डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। चलो डे टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्लियर कट ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली अपना हायर हाई बना रहा है, राइट। हाँ भाई। तो हायर हाइज में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए rather than सेलिंग। अगर मार्केट कहीं ऊपर जा रहा है और वहां पे कोई से भी रेजिस्टेंस पे हम लोग उसको सेल कर रहे हैं ना, दैट विल काउंट एज ए काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे हो। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे आप लोगों को याद होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट डाला था कि यूज स्मॉल लॉट फॉर सेल, राइट। याद होगा आप लोगों को। हाँ जी ये भाई, हाँ इसी जी। वजह से डाला हुआ था क्योंकि ये काउंटर ट्रेड था, ठीक है। चलो अभी हम लोगों को हायर टाइम फ्रेम पे दिख गया है कि ये जो है ट्रेंड है, अप ट्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सपोर्ट मार्क करते हैं इसका, जो भी सिस्टम है सपोर्ट मार्क करने का। सिंपल से इधर मुझे दिख रहा है कि दो बारी मार्केट सपोर्ट दिया है, तो ये एक सपोर्ट हो गया है। ये जो जोन था ये एक रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा था, इस जोन पे मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, तो इस जोन को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। क्लियर है? जी जी भाई, भाई जी। क्लियर है। अब हाँ जी, हाँ जी। इसी जोन पे, इस जोन पे देखो क्या हुआ था। इधर से भी मार्केट फॉल हुआ, फिर से यहाँ से एक मतलब रैली कर दिया मार्केट ने, तो ये एक जोन हो गया सपोर्ट जोन, जिस जोन को मार्केट ने रेस्पेक्ट करके ऊपर चला। अब मान लो डे टाइम फ्रेम में तीन जोन हमें मिल गया है सपोर्ट के। तो ये तीनों जोन कौन सा जोन है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये जो जोन है ये सपोर्ट है, ओके। ये जो जोन है ये आरबीएस है। आरबीएस मतलब रेजिस्टेंस था पहले, ब्रेकआउट हुआ, तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया। क्लियर है? सुना था ना ये पहले, रेजिस्टेंस बिकम यस। सपोर्ट। जब रेजिस्टेंस को ब्रेक होता है तो ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट में काम करेगा हमारे लिए, आरबीएस लेवल है। चलो हायर टाइम फ्रेम पे ये देख लिया, मार्केट का जो टिल नाउ हाई है ये हाई, इसको भी मार्क कर दिया हमने। अब आते हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम, जो 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब आप लोगों में से काफी सारे लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों को इंट्राडे करना है, और टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करें, इसमें टाइम फ्रेम कैसे क्या करें। देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे ना, जितना हायर टाइम फ्रेम को यूज करोगे, आपकी ट्रेडिंग रेंज उतना ज्यादा होगा। क्लियर? जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज करोगे, ट्रेडिंग रेंज आपका उतना कम होगा। क्लियर? ट्रेडिंग रेंज व्हेन आई से, इट मींस कि आप इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे में 70-80 पिप्स आपको अगर मिल जाते हैं, आई थिंक दैट्स एनफ फॉर द डे, ठीक है। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग में 20-30 पिप्स मिलते हैं तो भी बहुत अच्छा है। और अगर पोजिशनल कर रहे हो लाइक 1-2 घंटे के लिए, या मतलब पूरे 1.5 दिन 2 दिन के लिए, उस पे आपको 100-200 पिप्स या इससे ज्यादा मिल जाए तो भी बहुत बेस्ट होता है। क्लियर है? अब देखो जी ये जो भाई। जोन था ये हमारा सपोर्ट था, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है, आप एक बार इधर देखो। ये एक रेजिस्टेंस था, राइट। यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इधर आया, इधर आया, इधर आया, फिर इधर आके ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये जो जोन था रेजिस्टेंस पे, मार्केट इधर आएगा, पहले ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट फेलियर, ओके। कल्याण भाई, ये एडवर्टीजमेंट तो बंद कर लो। ये जोन पे डेट नहीं दिख रहा। थैंक यू भाई। ठीक है। भाई इसमें ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने में कुछ वो तो नहीं होता ना, मार्जिन ब्लॉक वगैरह? नहीं कोई इशू नहीं है, आप अगर आपका पोजीशन ओके है तो आप ओवरनाइट की हो, हफ्ता, ओके। महीना, साल लेके जा सकते हो, कमीशन लगता है उसका थोड़ा सा, तो वो अलग है, लेकिन वो आप उसको वो पर होल्ड डे कर वाला सकते हो। लगता है या कैसे? वो एक स्वैप कमीशन होता है, स्वैप कमीशन होता है, वो स्वैप कमीशन लगेगा आपका। तो आई थिंक जितना है मेरे हिसाब से, आपका अगर एक्सएनएस है या पैफिक्स है, तो एक लोड के हिसाब से $60-1 का लगेगा, एक ठीक है। लॉट के हिसाब से $60? तो उस पे
$60 के करीब करेगा, ओके ओके। क्योंकि आप उस पर बुक भी ज्यादा करोगे ना, 400 की 500 की ऐसे भी जाते हैं free। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है, चलो अभी ये तो सो बताइए, भाई इससे वॉइस क्या ब्रेक हुआ, हो मार्केट रही फिर से आया, अभी क्लियर है। है, ब्रेक हो रही है भाई, बहुत ब्रेक हो ब्रेकेज का भाई थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है यार, इधर बारिश भी हो रही है अभी एक्चुअली, तो इस वजह से शायद। चलो जितना हो सके ट्राई करने का, मैं चार्ट पे तो अपना पूरा दिखा रही है। ग्रुप में एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि एंगल्फिंग कैंडल है, एंगल्फिंग कैंडल, राइट। तो एंगल्फिंग जब भी मैं बोलता हूँ उसका मतलब ये बनता है कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे कोई भी एक बेयरिश कैंडल है और उसके बाद अगर कोई बुलिश कैंडल है जो एंगल्फ कर रहा है, ठीक है, एंगल्फ कर रहा है, तो वो जो जोन है ना, वो जोन एज ए डिमांड काम करता है, डिमांड जोन, जिसको आप नॉर्मली सपोर्ट भी कह सकते हो, ओके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अभी डिमांड जोन है अपना गोल्ड का, क्लियर है। अब इसको अगर जी और ओके भाई। रिफाइन करना है, मुझे रिफाइन करना है इसको, मैं 1 आवर पे आऊंगा। अब 1 आवर पे क्या हुआ देखो, मार्केट में नॉर्मली अगर इसको अभी हटा भी देता हूं मैं, नॉर्मली क्या हुआ मार्केट में, ये एक रेंज में था जब मार्केट, राइट, ये देखो रेंज का ब्रेकआउट, फिर रेंज का रिटेस्ट, देन मार्केट वैल्यू, उधर बुलिश एंगल्फिंग दिखा हमें, इधर क्या हुआ, रेंज में था मार्केट, इस रेंज का ब्रेकआउट एंड रैली, क्लियर है। क्लियर। जी। ओके, अब इधर देखो 1 आवर के टाइम पे ये क्या हुआ, इधर भी एक मार्केट ने होल्ड लिया, होल्ड लिया, रेड कैंडल जो है मतलब bearish कैंडल है, होल्ड लिया, उसके बाद एक बुलिश कैंडल, एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको पहले डिमांड जैसे वो नहीं ले सकते, ये एंगल ब्रेक हो रही है भाई आवाज, ये जोन देख रहे हो, आप ये जो जोन है ना, ये जोन, हाँ ये जी। जोन पे देखो, मैंने क्या बोला था कि हायर टाइम फ्रेम पे अगर कोई सा भी एक जोन पे, मान लो मार्केट रैली पे, रैली कर रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ऊपर जाते टाइम कहीं पे मान लो मार्केट ने होल्ड लिया, होल्ड लिया, एक रेड कैंडल बनाया मतलब बेरिश कैंडल, उसके बाद एक और बुलिश कैंडल, बट वो बुलिश कैंडल अगर एंगल्फिंग नहीं है ना, तो वो जोन एज ए डिमांड काउंट नहीं हो, ठीक है, उस जोन को आप डिमांड नहीं बोल सकते, होल्ड जोन है, एग्जैक्टली रिजेक्शन जोन आप बोल सकते हो इसको। शायद यहाँ से मार्केट एक बारी रैली कर दे आके, एक और बारी रिटेस्ट करके, बट ये डिमांड नहीं होगा। डिमांड एग्जैक्टली कैसे होता है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये ऐसे होता है डिमांड, ये देखो रेड कैंडल और इसको पूरा एंगल कर दिया इस कैंडल, ये 4 आवर का डिमांड है। तो ये डिमांड पे जैसे ही आएगा, मैं क्या करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, मैं इधर ऑर्डर लगा के रख दूंगा, ये जो पूरा एरिया है ना, पूरा एरिया 2197 से लेके 2187 तक, मान लो 100 पिप है इधर, अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड लेना है तो 4 आवर्स के टाइम पे मुझे ट्रेड भी बहुत कम मिलेगा, लेकिन जो ट्रेड मिलेगा उस पर मुझे हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, मान लो 1:5 भी मिल सकता है, ठीक है। भाई आप इसमें वीक कंसीडर करते हो ना? वीक लेता हूँ, वीक लेता हूँ, कभी कभार मैनिपुलेशन होता है, जो मैनिपुलेशन जो होता है ना, जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं हम मार्केट में, ये वीक ही निकालता है, वीक ही निकालता है इसका मार्केट, ठीक है। अब आ गए हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जोन हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये देखो इधर रेंज में था मार्केट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रैली, तो यह जोन पे अगर मार्केट दोबारा आता है तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी,
अब इसको अगर और छोटा करते हैं तो इसको देखो 30 मिनट्स पे ऐसा है मार्केट नॉर्मली। सेम टू सेम जो बोला था ना, देखो रेंज में है, रेंज में है, रेंज का ब्रेकआउट फिर रिटर्न रैली। ठीक है। भाई हाँ जी। जो इस जोन का ब्रेकआउट करा है, मतलब वो एक अच्छी सी कैंडल से ब्रेकआउट नहीं हुआ है, हम्म। तो हम इसे एज ए गुड ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे। अच्छे से कैंडल मतलब जो हम normally जो हम देखा मतलब यही है कि 40% का वो होना चाहिए, जोन के ऊपर होना चाहिए, राइट? ऐसा तो बोल रहा हूँ। सॉरी भाई, भाई आपकी आवाज बेरेक सी हो रही थी। मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज आप बोल रहा हूँ ना कि जैसे कि एक और कैंडल 60% ऊपर होनी चाहिए तो आपका जोन नीचे ऊपर, सॉरी 30% या 40% उसके ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग। कितने ऊपर भाई? कोई अगर जोन है, मान लो कोई सा भी एक जोन है, मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मान लो ये जोन है, ठीक है। हाँ ये मान लो एक जोन है। आप क्या करोगे, आपका जो मतलब नॉर्मली जो ट्रेनिंग हमारा जो स्टाइल है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं इस पे कि अपना जोन के ऊपर, जो भी अपना जोन है उस जोन के ऊपर 40% या 30% ऊपर कैंडल की जो है ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ यही तो है। अब देखो इस जोन के ऊपर आपको कैंडल पूरा ऊपर ही बना है, पूरे आपके जोन के ऊपर ही बना है कैंडल। ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, चलो ठीक है। मार्केट इधर भी कंसोलिडेट कर रहा था, लिक्विडिटी ले रहा था मार्केट, ये भी चलो ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये ये क्या दर्शाता है मार्केट